साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये वर्तनी अशुद्धि की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन, मतलब 11वां क्वेश्चन है, क्योंकि कल हमने 10 क्वेश्चन देखा था। आज हमारा है 11वां क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला ऑप्शन है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कहा कि वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो ये हमारा क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा अनेकों दिया गया तो जो अनेक लिखा, जो अनेक मतलब यहाँ अनेकों इन्होंने दिया गया है, तो ये हमारा अशुद्ध है। अनेकों की जगह क्या होगा, अशुद्ध होगा। अनेकों की जगह पर अनेक होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अनेक शब्द है ये स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वह अनेक मामलों में गवाह था, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अशुद्ध पूछा गया है, ठीक। और एक कब पूछा गया है, यूपी ARO प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा जा चुका है। 12वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मतलब शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला है, संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो संसारिक नहीं, सांसारिक होता है, तो ये वर्तनीय शुद्धि है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सांसारिक होगा। और उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि सांसारिक बोला है, ठीक है, मतलब संसारिक इन्होंने कहा है, तो ये हमारी वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सांसारिक लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए, सांसारिक, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। और इन्होंने क्या किया है, इनका जो इन्होंने क्या लिखा है, संसारिक लिखा, तो इसलिए ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। आगे देख लेते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो इन्होंने लिपि लिखा है ये अशुद्ध लिखा हुआ। लिपि किस प्रकार लिखा जाता है, तो लिपि का जो शुद्ध रूप है वो ये वाला होता है। ये लिपि हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, ये लिपि गलत लिख दी, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर इन्होंने कहा, चौथा ऑप्शन कहा कि अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। तो अत्याधिक हमारा क्या है, ये वर्तनी अशुद्ध है। तो अत्याधिक किस प्रकार लिखेंगे, तो अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। ये हमारी शुद्ध वर्तनी है, ठीक। तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हाँ हमारा राइट आंसर होगा। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, ठीक। और ये कब पूछा गया है, तो यूपी ARO प्री एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। 13वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। क्या है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ठीक। तो हमें शुद्ध छांटना, तो ये तो हमारा सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। क्या है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ठीक। चौथा क्या है, भारत एक समृद्धशाली देश है। तो हमें क्या करना, अशुद्ध ढूंढना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, डी भी हमारा सही है, ठीक है। जो इसमें वाक्य दिया गया है वो शुद्ध है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो मतलब गलत है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, ये देख लेते हैं। पत्र किसके नाम, इन्होंने क्या किया, पर लिखा है ना, तो पर नहीं होगा। पत्र किसके नाम लिखा गया है, क्या होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है। तो पर क्या है, अनुचित हो गया है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा है
और ये तो पर हो गया और यहाँ पर क्या किया गया, प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना था लेकिन नहीं लगाया, तो इसलिए ये भी हमारा अशुद्ध हो गया। दो चीज़ें आ गई। सी ऑप्शन हमारा है कि वह 1 रुपये में कितने पैसे होते, तो 1 रुपये नहीं होगा, 1 रुपया में कितने पैसे होता है, मतलब 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, क्योंकि जो रुपया शब्द है वो क्या है, रुपया क्या है, रुपये के स्थान पर क्या होगा, रुपया लिखा जाएगा। 1 रुपया में कितने पैसे होते, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही अशुद्ध हैं। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया अशुद्ध छाटे, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हमारे सही हैं और आयोग ने इसे इन दोनों को ही सही माना है। ठीक है, बी और सी दोनों ही सही माना गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये कब पूछा गया, तो आरओ एग्जाम मेंस 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ क्या करना है, शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक, शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठीक है, तो बर्फ के साथ में ठंड इन्होंने कर दिया है, जब ठंडी बर्फ। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गए, बर्फ वैसे भी ठंडी होती है। देखिए, बर्फ के साथ इन्होंने ठंडी का प्रयोग किया है और आग के साथ गर्म, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अनुचित हैं। यहाँ पर होना चाहिए था, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। ठीक है, ठंडी और गर्म का प्रयोग इन्होंने अनुचित कर दिया, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, क्या है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या यहाँ पर जो हमारा ये दिया गया है ये हमारा गलत है। क्यों गलत है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो की प्रयोग कर दिया है, इन्होंने जो की शब्द का प्रयोग की का प्रयोग किया वो क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, और जो हमारा स्वस्थ है इसकी वर्तनी भी क्या है, त्रुटिपूर्ण है। स्वस्थ की वर्तनी भी क्या है, त्रुटिपूर्ण है, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो अब इसका शुद्ध रूप कैसे बनेगा, तो इसका जो हमारा शुद्ध रूप होगा वो इस प्रकार होगा, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य नहीं, यहाँ पर इन्होंने स्वास्थ्य किया है ना, तो स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ होता है, इस प्रकार देखिए स्वस्थ। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा अशुद्ध हो गया। हमको शुद्ध ढूंढना, एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए, तो इसमें जो करके प्रयोग किया गया है ये क्या है, अनुचित है। एक एक सभी मर गए ऐसे होगा, एक एक कर सभी मर गए, यहाँ करके नहीं होगा, एक एक कर सभी मर गए। ठीक है, तो करके ये के जो है अगर हट जाए तो ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, एक एक कर सभी मर गए, तो ये भी गलत हो गया। अब हमको शुद्ध ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और ये कब पूछा गया है, तो UPRO मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो शुद्ध हैं, चौथा मतलब और जो चौथा है या मतलब चारों में से 3 सही है, एक गलत है, उसको हमें ढूंढना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो जो पूज्यास्पद दिया गया है ये क्या है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पूजनीय होगा, या तो पूज्य लिखें या तो पूजनीय। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अशुद्ध हो गया, राइट आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है ना,
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। इसके जगह पर हम पूज्य या तो प्रयोग करें, पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बाकी ऑप्शंस तो हमारे सही हैं। जब ये हमें अशुद्ध ढूंढना, हमें पहला ही जो अशुद्ध मिल गया, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब पूछा गया है, तो यूपी ARO मेंस एग्जाम 2021 में ये पूछा जा चुका है। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर हमें शुद्ध ढूंढना है। ठीक, पहला ऑप्शन है चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो जो हमारी इससे पहली वाली वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि हस्त मुक्त या मुक्त हस्त या मुक्त कंठ, इन दोनों के साथ में से नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से प्रयोग कर दिया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण और नवयुवक ये समानार्थी हैं, तो इन दोनों को एक साथ नहीं प्रयोग करना चाहिए। या तो इन्होंने ये क्या करते, तरुण युवकों की शिक्षा का प्रबंधन अच्छा है, या तो ये कर देते, या तो ये करते कि हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है, तो इसलिए भी हमारा अशुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये तो हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर ये भी, तो अब ऑप्शन नंबर ये हमारा क्यों गलत है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जो ऑप्शन नंबर ये है क्यों गलत है, इन्होंने कहा चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटा नहीं जाता, चलाया जाता, चरखा चलाना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा अशुद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और हमने तीनों ऑप्शन देख लिए क्यों गलत है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इस चीज़ का पूछा गया तो यूपी ARO मेंस एग्जाम 2017 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हमको यहाँ क्या करना, शुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला है राम और श्याम संबंधी चर्चा है, राम और श्याम संबंधी चर्चा है, राम और श्याम से संबंध चर्चा है, राम और श्याम विषयक चर्चा है, राम और श्याम से संबंधित चर्चा है। तो इसमें हमें शुद्ध ढूंढना है, तो शुद्ध हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा है। अब पहला हमारा क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा राम और श्याम संबंधी चर्चा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये चर्चा है वो श्याम से संबंधी है, ना कि राम से, क्योंकि यहाँ अगर से लगा होता तब तो सही हो जाता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारा पहला क्यों नहीं सही है, तो पहला इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि राम और श्याम संबंधी चर्चा है, मतलब यहाँ पर जो चर्चा है वो श्याम से संबंधित है, ना कि राम से। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर अगला है हमारा राम और श्याम विषयक चर्चा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ भी केवल श्याम की चर्चा हो रही है, राम और श्याम से संबंधित चर्चा है, तो ये जो हमारा संबंधित दिया गया है ये भी अशुद्ध है। ठीक है, ठीक, यहाँ तो अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ तो से दिया गया, लेकिन यहाँ संबंधित नहीं होगा, संबद्ध होगा। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया, तो यूपी ARO मेंस एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, क्या कहा गया है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या गलती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्या गलत, जो हमारा कुआं लिखा गया है ये इसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध। कुआं किस प्रकार लिखा जाता है, तो कुआं, यहाँ पर जो चंद्र बिंदी इन्होंने का पर लगाई है वो किस पर होती है, आ पर लगेगी, तब हमारा शुद्ध हो जाएगा। और अगला हमारा क्या है, भी एक गुलाब के फूल की सॉरी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले देखा था ये वाला, तो रुपये नहीं रुपया होगा यहाँ पर, तो ये भी इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ये हमारा सही है। साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, तो ये जो साधु लिखा हुआ है ये हमारा अशुद्ध है। साधु होता है, साधु, धा पर ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन है, नौकर आटा पिसवाने गया, तो आटा नहीं पिसाया जाता, गेहूँ पिसाया जाता, तो ये गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब की कोई फूल की माला नहीं होती, क्योंकि जब भी आप माला बनाते हो फूल की तो कई सारे फूल होते हैं, उसमें केवल एक फूल नहीं लगता, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ जो ये सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा इन्होंने कहा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट बुखार को बताया जा रहा है कि जो सबसे अच्छा बुखार है उसकी दवा होती है। तो भाई ऐसे तो कोई बुखार ही नहीं है कि मतलब कोई बुखार की बड़ाई करेगी कि बहुत अच्छा बुखार है, मुझे भी हो जाए है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा यहाँ होगा, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। परमात्मा के अनेक नाम है, ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है, तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो अनेक पुस्तकें पढ़े, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो बाकी ऑप्शन है हमारे क्यों गलत हैं। हर एक विद्यार्थी, तो हर एक नहीं प्रत्येक होगा, ठीक है, कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ी, तो सही है। हर एक यहाँ भी है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ भी, इसलिए तीनों गलत हो गए हैं, प्रत्येक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया? तो UPROARO प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है, पहला ऑप्शन है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो ये हमारा शुद्ध है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारा शुद्ध है। अगर निर्दयी होता तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि अगर निर्दयी दिया गया है तो व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहिए, तो ये हमारा सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, क्या है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई, भाई कोई दुकान है तो उसमें एक मिठाई तो होगी नहीं, बहुत सारी मिठाई होती, तो इसलिए ये हमारा अशुद्ध हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक। तो हमारा इसका सही क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी व्याख्या करें कि हमारा किस प्रकार ये सही होगा, तो होगा हमारा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है, ठीक। और कब पूछा गया है? तो ये भी ROARO प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इन्होंने जो हो सकता कर दिया है ना, ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो कैसे हो जाएगा? मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा है, वह बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, तो या तो बिल्कुल लगाएं या तो बात लगाएं, तो यहाँ जो बिल्कुल इन्होंने कर दिया है, सॉरी भी शब्द जोड़ दिया है, ये हमारा त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? वह बिल्कुल बात नहीं कर सकता, बात नहीं करना चाहता, ठीक है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, और भी जो है वो नहीं लगेगा, वो हट जाएगा। अगला हमारा है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगला हमारा जो चौथा है, देखते हैं इसमें क्या त्रुटि है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं लगेगा। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब कब पूछा गया ये, तो यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। 23वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, हम एक वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया वही हमको ढूंढना है। ठीक है, तो पहला हमारा है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। क्या है हमारा, इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो ये हमारा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, यहाँ पर हमारा शुद्ध क्या बनेगा, इसके बावजूद हम लोग, इसके बावजूद हम लोगों, यहाँ पर लोगों लगेगा, हमसे नहीं लगेगा, हम लोगों। ठीक है, इसके बावजूद हम लोगों, ये जो भी और हमसे है ये हट जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, भूल नहीं भूलें हो जाएगा। ठीक है, हो जाती हैं। तो हमारा शुद्ध क्या बनेगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती। अब यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने से, यहाँ पर ये दोनों हट जाएगा, हम लोगों से हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में भूल हो जाती, नहीं भूलें हो जाती, तो इसलिए गलत हो गया। तो अब 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो अब जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में भूलें हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया, तो यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2016 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। क्या है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है ये। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्या है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो ये हमारा अशुद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों अशुद्ध है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मौजूदा और वर्तमान दिया गया है, ये दोनों ही क्या है, एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। वर्तमान और मौजूदा ये दोनों शब्द क्या करते हैं, एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या तो वर्तमान लगाइए या तो मौजूदा लगाइए। तो इसका जो उचित होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेते हैं हम। जैसे देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, या तो ये प्रयोग कर लें, या तो देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ठीक, दोनों में से एक हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ये एक करें चाहे ये, हमारा सही रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, तो अब सही है तो उसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर गलत होते तो हमें व्याख्या करना जरूरी था, क्योंकि हमें उसे शुद्ध करना था कि यहाँ पर कैसे ये शुद्ध होगा। ठीक, ये कब पूछा गया, तो यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया है, शुद्ध शब्द है, पूछा गया है कि कौन सा है, हमें ढूंढना है। पहला है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। पहला क्या है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। तो यहाँ जो निर्दयी दिया गया है ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। निर्दयी क्या है, त्रुटिपूर्ण है, निर्दयी की जगह निर्दय होगा। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए। ठीक है, अगला हो जाएगा, ये तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा हो जाएगा, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो जो एकत्रित शब्द है ये क्या है, अनुचित प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो हो जाएगा हमारा, भीड़ जय जयकार कर रही थी।
ठीक है। अब जैसे भीड़ जो शब्द है उसका अर्थ ही यही हो गया कि कई सारे लोग क्या हैं, समूह में या एकत्रण है। तो यहाँ पर हो जाएगा भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है, ये गलत हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये हमारा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो ये हमारा गलत है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है ये भी हम देख लेते हैं। तो जो हम एक एक करके दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो करके के स्थान पर कर हो जाएगा, जो कि हमने पहले अभी देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तीनों ऑप्शंस कैसे सही होंगे उसको भी हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा है एक वाक्य शुद्ध है, मतलब एक वाक्य शुद्ध दिया गया है उसको हमें छांटना है। ठीक है, पहला है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। क्या है हमारा, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। तो जो यहाँ उपादान शब्द दिया गया है ये क्या है, अनुचित प्रयोग हुआ है, यहाँ पर साधन का प्रयोग होगा। कौन सा शब्द यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर साधन शब्द का प्रयोग होगा। जैसे हो जाएगा हमारा क्या, खेत जोतने के साधन, खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी, तो निरपराधी नहीं निरपराध होता है, तो ये हमारा इसलिए गलत हो गया। पूरा पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी देख लेते हैं। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या है, क्या है हमारा, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निरपराधी जो है इसके स्थान पर निरपराध हो जाएगा। निरपराध के विरुद्ध मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसके विरुद्ध अगर कोई दंडात्मक कार्य किया जा रहा है तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना, नृत्यांगना नहीं होता नर्तकी होता, नर्तकी ऐसे देखिए, सॉरी गलत लिख दिए, एक सेकेंड रुकिए, नर्तकी हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, नर्तकी। ऐसे होगा। ठीक है, नर्तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी डी सही हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये हमारा शुद्ध है। और जहाँ जहाँ गलत था हमने उसको सही कर लिया। ठीक है, ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई आपका सही करके दे दे, या इसी में से कुछ ऐसा आ जाए जो आपको अगर पहले से पता हो, तो मिलता जुलता आ सकता है। तो जब आप अच्छे से किए रहेंगे तभी तो जान पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन। एक वाक्य शुद्ध है, पहला क्या है, पहला हमारा स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गए, घड़ों पानी पड़ गए। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि यहाँ अशुद्ध क्या है, ठीक है, अशुद्ध नहीं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा, अब इसमें क्या क्या त्रुटियां ये भी तो देखना जरूरी है। तो दूसरे में हमारा क्या त्रुटि है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, बाजार का साप्ताहिक अवकाश कब रहता है, तो सोमवार को रहता है। तो ये जो अवकाश दिया गया है ये अनुचित प्रयोग हुआ है। ठीक है, अवकाश का जो शब्द है अवकाश वो क्या है, अनुचित है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बंदी हो जाएगा। जैसे बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को होता है, क्योंकि कोई बाजार जो है वो छुट्टी उसकी थोड़ी रहेगी, बाजार तो होती है पर जो ये होता है कि हाँ बंदी है बाजार की। ठीक है, अवकाश वगैरह तो स्कूल या ऑफिस के लिए होता है। वह दुखी स्त्री वैध्यता का जीवन बिता रही है, वैध्यता का जीवन बिता रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये जो ऑप्शन है कैसे सही होगा, तो यहाँ पर जो स्त्री शब्द प्रयोग किया गया है
वो क्या हो जाएगा, इसका ये क्या है, निरर्थक है, स्त्री नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर स्त्री ही क्या है, विधवा होगी। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्त्री जो है ये नहीं लगे, क्योंकि जब कोई विधवा कौन होता है, स्त्री ही होती है, तो स्त्री यहाँ पर नहीं रहेगा। कैसे होगा, वह दुखी वैध्यता का जीवन बिता रही है, स्त्री यहाँ पर अनुचित प्रयोग हुआ है, निरर्थक हो गया, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होगा। और अगला क्या, मैं सपरिवार सानंदित हूँ, मैं सपरिवार सानंदित, तो ये जो सानंदित है इसके स्थान पर आनंदित होगा, मैं सपरिवार आनंदित हूँ। ठीक है, और ये कब पूछा गया, तो यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा है एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, चिंताकर्षक होता है। तो इसका अब इसमें हम कैसे सही कर, ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही है, क्यों सही, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। तो बाकी जो है वो अशुद्ध कैसे, ये भी तो देखना जरूरी है। देखिए दूसरा हमारा जो अशुद्ध है उसको देखते हैं, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना, तो यहाँ सद्भाव नहीं होगा, सद्भाव नहीं होगा, अच्छा भाव होगा, सद जो जुड़ गया है, सद हटा दीजिए, केवल भाव रहेगा। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा भाव रखना हमारा कर्तव्य है, सद्भाव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए त्रुटिपूर्ण है। चौथा तीसरा हमारा क्या, मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जा, मेरा सॉरी वेतन है, आई एम सॉरी, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। तो यहाँ जो भाग दिया गया है ये क्या है, निरर्थक शब्द है, मतलब यहाँ पर भाग का प्रयोग नहीं करना था, यहाँ पर अंश होगा कि मेरे वेतन का अधिकांश अंश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, भाग के स्थान पर अंश हो जाएगा, मतलब उसका भी अर्थ मतलब भाग ही होता है, लेकिन जो जहाँ पर जैसे शब्द बैठेगा वहीं पर तो हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरे वेतन का अधिकांश अंश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। ठीक, तो यहाँ अंश होगा। अब चौथा हमारा क्यों गलत है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो जो ये करना दिया गया है ये क्या है, नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, करना नहीं लगाना है। ठीक है, मतलब करना जो है निरर्थक है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही होंगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारी क्लास है आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वाक्य शुद्ध है, क्या है, एक वाक्य शुद्ध है। पहला है, यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, चारों नहीं चोरों, माफ करिएगा, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो ये हमारा क्या है, त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्पण का जो प्रयोग हुआ है ये क्या हुआ, अनुचित हुआ है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चोरों के घुसते ही, क्या हो जाएगा, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया, ये जो पदार्पण है ये अनुचित प्रयोग हुआ है, इसके स्थान पर घुसते ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये हमारा शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी देख लेते हैं, अगर सी हमारा गलत है तो क्यों गलत है, मतलब क्यों अशुद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा हमारा सही है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चोरों के घुसते ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, ये गलत है, कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था, कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था, तो ये हमारा क्यों गलत है, जो असंख्य शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है, अनुचित है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनुचित शब्द
है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कच्छ में जनसमूह उपस्थित था। कच्छ में जनसमूह उपस्थित था। चौथा हमारा क्यों गलत है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। कृति है तो सुंदरतम नहीं सुंदर होगा यहाँ पर। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदर कृति है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, यहाँ गलत हो गया, आप रुकिए एक मिनट। सुंदरतम ये जो सबसे है ये नहीं लगेगा, माफ करिएगा। जो हमारा सुंदरतम शब्द है इसका ही अर्थ होता है सबसे सुंदर। सुंदरतम जो हमारा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, सबसे सुंदर। तो ये जो सबसे लगा है इसको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या तो सुंदर लिखा होता तब हो जाता सबसे सुंदर। ठीक है, तो जब सुंदरतम लग गया है तो सबसे लगाना क्या है, अनुचित हो जाएगा, 2 बार प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो हो गए हमारे ये 3 गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। छात्रों ने क्या किया, पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो अर्पित नहीं होता, वहाँ क्या होता है, भेंट किया हो जाएगा। तो इसलिए हमारा गलत हो गया, और गलत हो गया तो हमारा राइट आंसर भी ये हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र भेंट किया। ठीक, अब ये हमारे तीनों गलत सही हैं, तो इसको बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। गलत होता तो बताना पड़ता, यहाँ गलत है तो क्यों गलत है, जो गलत है उसके स्थान पर क्या प्रयोग होगा। ठीक है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों से एक अनुरोध करना है, अगर वीडियो पसंद लगे या पसंद आए या ऐसा कुछ हो जो ना समझ में आए या अच्छे से समझ में आ रहा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें आप लोग। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हमको ढूंढना है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो ये हमारा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि जो तूफान लिखा हुआ है ये उ दीर्घ ऊ की मात्रा होती है, यहाँ क्या है, यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा आदमी कौन था। दूसरा आदमी कौन था ये शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब शुद्ध है तो गलत हो जाएगा, हमें अशुद्ध ढूंढना है। चौथा क्या है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो ये हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो इमारतें शब्द लिखा गया है ये किस प्रकार लिखा जाएगा, ये और ये हमारे सही है, ये 2 गलत हैं। ठीक है, तो इमारतें कैसे लिखते हैं हम, इमारत अगर होता तो कोई बात नहीं थी, बिंदी रखें ना रखें। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, इसे बिंदी लग जाएगी, तब हमारा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुवचन हो गया इमारतें। तो इमारतें जब बहुवचन है तो वहाँ पर बिंदी लगती है। ठीक है, जैसे है होता है, एक है होता है, एक है होता है, ये है हो गया तो ये एक वचन के लिए प्रयोग हुआ। अगर यहीं पर हा पे बिंदी लग जाएगी तो वो किसके लिए प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हैं अगर ये है तो बहुवचन, जहाँ पर बहुवचन होगा वहाँ पर उस वाक्य के अंत में हम हैं का प्रयोग करेंगे। मतलब जैसे थोड़ा नाक के बल बोलते हैं ना, लास्ट में नाक का स्वर आ रहा हो, और अगर एक वचन है तो है, ठीक है, उस पर बिंदी नहीं लगेगी। उसी प्रकार यहाँ बहुवचन है इमारत, तो इसलिए यहाँ पर बिंदी लगेगी, तो इसलिए ये हमारा शुद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये और बी ये दोनों ही सही हैं, और आयोग ने इन दोनों को सही भी माना है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और क्लास पसंद भी आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और जुड़े रहना चाहते हैं आप लोग, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।